सीनियर तजिया कार रऊफ़ कलासरा के मुताबिक अक्सर सियासी वज़ीर आज़म कुछ अरसे बाद खुद को असली वज़ीर आज़म समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सब लोग जब दूसरों के कंधों पर चढ़ कर आते हैं तो उन्हें उतारना आसान हो जाता है। जुनेजू एक जर्नल की मेहरबानी से वज़ीर आज़म बने, लेकिन इनके कुक को तोसी ना दी तो फिर अगला बंदा अपनी इंसल्ट महसूस करके कंधों से उतार देगा, चाहे नतज कुछ भी हों। लेकिन अगर याद हो आपको, नवाज शरीफ के साथ यही हुआ था जब पहले दौरे हुकूमत में वो सदर इसहाक और फौज के कंधों पर बैठ कर आए और उन्हीं के खिलाफ स्टैंड ले बैठे, जिसका नतीजा इसी सदर के हाथों बरतरफी की शक्ल में निकला जिससे हलफ लिया था। गिलानी भी जरदारी साहब की मेहरबानी से वज़ीर आज़म बने थे। ये अलग बात है कि जरदारी साहब ने अवीम फ़हीम को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया, उन्हें पंजाब से वज़ीर आज़म दरख्वास्त था। शाह महमूद कुरैशी से ज़्यादा बेहतर बंदा उन्हें गिलानी लगा, जो मुरव्वत और वफादारी दिखाने में शाह महमूद कुरैशी से 1000 गुना बेहतर था। गिलानी ने कुरैशी की तरह उनकी पीठ में छुरा नहीं मारा, जैसे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिकन जासूस के वक़्त मारा था। जरदारी की दूर अंदेशी को दाद ना देना ज़्यादती होगी। इस तरह इमरान खान को भी एक दिन लगा कि इस मुल्क के असल हुक्मरान तो वो हैं, लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं, वो अब अपने फैसले खुद किया करेंगे, वो अब जनरल बाजवा से पूछ कर हुकूमत नहीं चलाएंगे। और यूं तारीख ने खुद को दोहराया। 6 अक्टूबर 2021 को नए DGISI का ऐलान जनरल बाजवा ने किया। इमरान खान ने इस पर स्टैंड ले लिया। वो भी खुद को जुनेजो, नवाज शरीफ और गिलानी की तरह असली वज़ीर आज़म समझ बैठे थे, जो उनके ख्याल में बगैर किसी की मेहरबानी, सपोर्ट या एहसान के यहाँ तक पहुँचे थे। और फिर एक फ़ौजी अफसर की तैनाती को लेकर जो तूफ़ान उठा, इसमें यह मुल्क फंस कर रह गया। बाज़ दफ़ा हैरान होता हूँ कि आप जो दूसरों के लिए सोचते हैं वही आप पर कैसे अप्लाई हो जाता है। आपको याद होगा, इमरान खान दुनिया के दर्जन भर गवर्नेंस मॉडल से बड़े मुतासर थे। अपनी तकरीर में सूरत हाल के मुताबिक वही मॉडल फिट कर देते थे। वो बैक वक्त रियासत मदीना, रूस, चीन, अमेरिका, यूरोप, मलेशिया, तुर्की, बरतानिया और सऊदी अरब के निज़ाम के अलावा नीदरलैंड के वज़ीर आज़म से मुतासर थे, जो साइकिल पर दफ्तर जाता था। हत्ता कि एक भारतीय रियासत के वज़ीर आला नीतीश कुमार के गवर्नेंस मॉडल के भी फैन थे, जिसे लाहौर बुलवाकर गवर्नेंस पर कौम को लेक्चर दिलवाया। सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा फरमाए कि इसके बाद उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाया जब वो वज़ीर आज़म बने और दुनिया के इन ममालिक का दौरा किया जहाँ जमहूरियत नहीं थी, तो अचानक इनके मॉडल्स उन्हें अच्छे लगना शुरू हो गए। उन्हें सऊदी अरब के हुक्मरानों की पावर्स ने बड़ा मशहूर किया। इस नौजवान शहजादे से वो बेहद मुतासर हुए, जो उम्र में इनसे आधा था लेकिन इख्तियारात में बड़ा था। सऊदी शहजादे ने जिस तरह अपने मुखालफिन को कैद किया और अरबों डॉलर्स निकलवाए, वो आइडिया भी खान को बड़ा पसंद आया। वतन लौटे तो कहा, सऊदी बादशाह वाली पावर्स हों तो फिर ही काम चलेगा। चीन गए तो इन्हें चीन का 1 पार्टी सिस्टम अच्छा लगा, जहाँ किसी भी चोर डाकू को फांसी पर लटका दिया जाता है। हर तकरीर में कहना शुरू कर दिया कि चीन में हर साल करप्ट वजीरों को फांसी दी जाती है, जबकि वो किसी को जेल में डालें तो अदालतें इन्हें जमानत पर रिहा कर देती हैं। वो रूस के सदर की पावर से बड़े मुतासर थे, जहाँ मिस्टर पुतिन ने बरसों से इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी है। अगर कुछ लंदन भाग गए तो उन्हें वहाँ जहर दिलवा कर मरवाया गया। वो ज़्यादा मुतासर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के तर्ज हुक्मरानी से हुए, जो पार्लिमानी के बजाय सदारती निज़ाम ले आए और साथ ही कानून बना दिया कि जो सदर पर तनकीद करेगा उसे जेल की सज़ा होगी। यूँ इमरान खान ने पाकिस्तान में बहस छेड़ दी कि यहाँ भी सदारती निज़ाम हो और सदर इमरान खान हो और तनकीद पर जेल की सज़ा हो। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए भी वो सऊदी, रूसी, चीनी और तुर्क मॉडल से मुतासर थे, जहाँ सोशल मीडिया पर नाजेबा कमेंट्स या ट्रोलिंग पर उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। इमरान खान ने सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए FIO को बहुत ज़्यादा पावर्स दी ताकि मुखालफिन को जेलों में डाला जाए। DG FIA बशीर मेमन से उन्हें एक गिला ये भी था कि वो इनके नाकदीन को सोशल मीडिया पर बुशरा बेगम पर तनकीदी पोस्ट को दहशतगर्दी करार देकर कार्रवाई नहीं करते थे। बशीर मेमन ने इनकार कर दिया कि कल कलां ये कवानीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इन्हें नाफरमानी पर घर भेज दिया गया। अब PTI के हज़ारों वर्कर्स अपनी सोशल मीडिया पोस्टों की वजह से इसी अंजाम से दो चार हो रहे हैं,
جس کا خواب کبھی وزیر اعظم نے مخالفین کے لیے دیکھا تھا۔ عمران خان اپنے سیاسی ناقدین اور صحافیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو چینی، سعودی، ترکش، روسی انداز کی پاورز چاہتے تھے وہ ان کی قسمت میں نہیں تھی، لیکن اب ان کے ورکرز پر استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ خواب خان صاحب نے دیکھا تھا، لیکن اس کی تعبیر کا شکار ان کے اپنے پارٹی ورکرز ہو رہے ہیں۔ کون سوچ سکتا تھا کہ پاکستان 1 سال میں اتنا بدل جائے گا؟ سب نے کچھ نہ کچھ اپنی آنکھوں سامنے بدلتے دیکھا ہے، لیکن جتنی تیزی سے یہ تبدیلیاں ہوئی اس کے بعد اپنی آنکھوں پر اعتبار کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان کی معمولی غلطی یا صورتحال کی غلط ریڈنگ اسے آسمان سے زمین پر لے آتی ہے۔ کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، تو ایک دن فیصلہ ہوا کہ وہ خود کو اصلی وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گئے، لہٰذا ان سے چھٹکارا ضروری ہو گیا، ورنہ جو راستہ راجہ پرویز اشرف کے لیے نکالا گیا وہ گیلانی صاحب کے لیے بھی موجود تھا۔ راجہ کے دور میں وہ خط لکھ دیا گیا جسے نہ لکھنے کی وجہ سے گیلانی صاحب کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے۔ گیلانی صاحب صدر اور آئین کے ساتھ وفاداری نبھا رہے تھے، لیکن واقفان حال کہتے ہیں کہ وجہ کچھ اور تھی۔ وجہ چند ماہ پہلے پیدا ہوئی تھی جب صدر زرداری کے ذاتی دوست جو FIA میں افسر تھے کی ایک درخواست گیلانی صاحب نے منظور نہ کی۔ اس درخواست میں کہا گیا کہ اگلے گریڈ میں ترقی کے لیے ضروری کورس نہ دیا جائے۔ گیلانی صاحب نہ مانے۔ گیلانی صاحب کو علم تھا، وہ افسر زرداری صاحب کے قریب تھے۔ گیلانی صاحب بھی خود کو اس طرح وزیر اعظم سمجھ بیٹھے تھے جیسے کبھی محمد خان جنیجو نے سمجھ لیا تھا۔ سابق وفاقی سیکرٹری انور محمود اکثر یہ واقعہ سناتے ہیں کہ جنیجو نے 2-3 ایسے کام کیے تھے صدر ضیاء جن کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو جب جنیجو تک یہ خبر پہنچی کہ ان کے وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان نے ان سے اجازت لیے بغیر آرمی ہاؤس جا کر جنرل ضیاء سے ملاقات کی تھی، تو اپنی برطرفی کی خبر صاحبزادہ کو رات 9 بجے خبر نامے سے پتہ چلی۔ دوسری، جنرل ضیاء اپنے کوک یا ڈرائیور کی سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد توسیع چاہتے تھے۔ وزیر اعظم جنیجو نے اس فائل کو مسترد کر دیا جس پر جنرل ضیاء اکثر افسردہ پائے جاتے تھے، اور پھر جنیجو نے OGD کیمپ میں انکوائری کے بعد بڑے بڑے جرنیلوں کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ یوں جنیجو جیسا ایک عام وزیر اعظم بھی جنرل ضیاء کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن گیا کہ آ کر ان کی حکومت برطرف کی، اور پھر جو ہوا وہ تاریخ گواہ ہے۔